अध्यक्ष महोदय, आज तृतीय अनुपूरक बजट पे चर्चा हो रही है और मेरा सौभाग्य है कि इतने शानदार अनुपूरक बजट के लिए मुझे बोलने का सौभाग्य मिला। 19,287 करोड़ का ये बजट, और मैं बार बार कहता हूं और बार बार बधाई देता हूं हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि मध्य प्रदेश का जब भी अनुपूरक बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आता है तो उसमें पूंजीगत व्यय जो है 50% से ज्यादा ही रहता है। 54% का पूंजीगत व्यय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है, पूंजीगत ज्यादा है, यानी हम इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की चिंता में कार्य कर रहे हैं। मैं दो शब्दों से बताऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी किसान कल्याण की बात कही और जैसा हमारे सम्मानीय सदस्य ने कहा कि हमारी कथनी और करनी एक है, ये वर्ष किसान कल्याण का है और मैं दो शब्दों के आगे अपनी बात रखूंगा। खेत में पानी भरो तुम इस तरह से, मेड़ का संयम कभी ना टूटे। और मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि लगभग 26% राशि जो है वो किसानों के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए की गई है। 25% राशि जो है 4,700 करोड़ नर्मदा घाटी परियोजना की विभिन्न बांध परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए 300 करोड़ की राशि जल संसाधन विभाग को, वो भी बांध निर्माण के लिए की गई है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो निश्चित तौर पे किसानों को आगे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने इस तृतीय अनुपूरक बजट को तैयार किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहूंगा कि इसमें गृह विभाग के पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए भी प्रस्ताव रखा गया है। मैं इस मौके का लाभ उठाते हुए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इस प्रदेश से उनके ही शब्दों में अगर लाल सलाम को आखिरी सलाम हुआ है तो निश्चित तौर पे मैं बधाई देता हूं हमारे सुरक्षा बलों को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही सेंसिटिव विषय रहता है जिसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का वैवाहिक अनुदान। मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक पिछड़े जिले से आता हूं और हमारे क्षेत्र के अनेक लोग बीमार पड़ते हैं और जब भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके अनुदान के लिए इच्छुक होते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा हृदय करके उन बीमार, गरीब, पिछड़े हुए लोगों को सहयोग करते हैं। तो मैं इस मांग के लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये प्रदेश धीरे धीरे एक अच्छे औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा है और उसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया 1,250 करोड़ का। इससे रोजगार के साधन उत्पन्न होंगे। ये निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत किया जा रहा है। माननीय मुख्य अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और यही नहीं, साथ ही साथ एमएसएमई योजना के लिए भी 200 से अधिक करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे हमारे प्रदेश की लेबर फोर्स को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और इस प्रदेश में नेट जो वसूल होंगे उससे ये प्रदेश उन्नति करेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने 2630 करोड़ का प्रावधान, जो कि इस बजट का 14% होता है, ऊर्जा कंपनियों को, ताकि हमें अच्छे से ऊर्जा मिलती रहे, बिजली की कोई समस्या ना हो, उसके लिए प्रावधान किया है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, तो संबल योजना के लिए जो प्रावधान किया गया 615 करोड़ का, माननीय वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद करूंगा उन गरीब लोगों को जिससे इसका सहयोग मिलता है, उनकी आजीविका जो है अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग जो इस प्रदेश में सड़कें बनाता है, पुलिया बनाता है, जो दूरस्थ अंचलों के लोगों को मार्केट तक जाने का मौका देता है, अपने जिला कार्यालय जाने देता है, तहसील मुख्यालय पहुंचने का मौका देता है, उसके लिए भी 9% की राशि लगभग 1703 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। पेयजल की व्यवस्था की जेजेएम के लिए 300 करोड़। और आखिरी में माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश का युवा ये अच्छा पढ़े, ये आगे गतिमान हो, इसके लिए जो हमारी योजना चल रही है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, उसके लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को मैं पुनः धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि आपने एक समुचित
तृतीय अनुपूरक बजट यहां पे पेश किया। ऐसा बजट जिसकी आने वाले कई सालों तक चर्चा होती रहेगी। इस बजट को पेश करने के साथ ही हम सब मिलकर इसका सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं और बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। श्रीमान उमंग सिंगार जी।